जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ, तालियों की लहलहाती गूंज के साथ स्वागत करिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, नमस्कार, सुप्रभात। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की ओर से मैं गीतिका गंजूधर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के इस शुभ अवसर पर। On behalf of the Kolkata Port Trust, I welcome you all to this celebration of 150 years of the Kolkata Port Trust. आज इस अवसर पर हमारे साथ उपस्थित हैं भारत के प्रभावशाली, वैभवशाली, लोकप्रिय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की ओर से हम आपका धन्यवाद करते हैं सर कि आप समय निकाल आज यहाँ आए हैं। आपकी उपस्थिति से हमारे लिए ये दिन और भी खास हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। We also have the presence of the Honorable Governor of West Bengal, Shri Jagdeep Dhankar, on the dais. A very warm welcome to you too, sir. We also have the presence of the Honorable Union Minister of State, Independent Charge Shipping, Shri Mansukh Mandaviya. A very warm welcome to you too, sir. I'd now like to request Shri Mansukh Mandaviya ji to please welcome the Honorable Prime Minister and please felicitate him. We at the Kolkata Port Trust, we are deeply committed to sustaining the environment, and that is why this morning we've chosen to present to the Honorable Prime Minister a tree plantation certificate. Ladies and gentlemen, Deviyo and Sajjano, seated in the audience are many esteemed dignitaries. We welcome you all too. We welcome all of you members of the Kolkata Port Trust family, and we welcome all the little guests of our port community. आप सबका हार्दिक स्वागत है। आमी आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। और अब मैं श्री मनसुख मांडविया जी से निवेदन करूंगी कि वे इस समारोह का स्वागत भाषण दें। प्लीज सर। कोलकाता पोर्ट का 150 साल का सेलिब्रेशन के अवसर पर सेलिब्रेशन में हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए शामिल हुए हैं। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अवसर पर हमें प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपस्थित बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप जी धनखड़ जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए एक आनंद का, खुशी का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले एक सप्ताह से मेरे पोर्ट में 23,000 पेंशनर है और 3,500 अभी एम्प्लॉइज है। सब लोगों ने
अपने घर के सामने रंगोली लगाई है, दीप प्रगटाए हैं और एक उत्साह से 150 साल हम मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर आप हमें प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल शाम आपने मिलेनियम पार्क में स्मृति स्तंभ का इनॉग्रेशन किया। ये स्मृति स्तंभ हमने इस स्थान पर लगाया है जहां आज से 150 साल पहले स्क्रू पाइलिंग जेटी के रूप में इस पोर्ट का प्रारंभ हुआ था। इस पोर्ट ने 150 साल में कई चढ़ाव कई उतराव देखा है। इस पोर्ट पर सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमला भी हुआ था, बॉम्ब बाइडिंग भी हुआ था। उसके बाद यह पोर्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और एक ऐसा समय आया, सारे नहीं केवल कलकत्ता लेकिन बंगाल की इकोनॉमी में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इस पोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसके बाद यह पोर्ट धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहा, लेकिन पिछले 20 साल ऐसे गए। मुझे आज से 6 साल पहले मैं सांसद के रूप में, एक स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में पोर्ट पर आया था। कई एम्प्लॉयज यूनियन मुझे मिले थे और कई पेंशनर यूनियन ने भी हमारी कमेटी के सामने विषय रखा था और वो बोलते थे कि पोर्ट धीरे धीरे घाटा में चला जा रहा है, ये पोर्ट डाइंग पोर्ट हो जाएगा, हमारा पेंशनर का पेंशन का क्या होगा। एम्प्लॉयज को चिंता थी हमारी आजीविका का क्या होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे बताते हुए और खुशी हो रही है कि जब आपके नेतृत्व में सरकार बनी, आपने सागरमाला का विजन दिया, आपने पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, आपने पोर्ट टू प्रॉस्पेरिटी की बात की। इस बात को लेके हम आगे बढ़े। आपके मार्गदर्शन में हमने कोलकाता पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन किया, हमने कलकत्ता पोर्ट का मैकेनाइजेशन किया। उससे धीरे धीरे ये पोर्ट आगे बढ़ने लगा। आज मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 20 साल के बाद इस साल हमारा पोर्ट प्रॉफिट मेकिंग हो गया है, प्रॉफिट में आ गया है हमारे। और उसका नतीजा ये निकला, हमारे 23,000 पेंशनर, उसकी लाइबिलिटी उसको फिलफुल करनी थी और अगले रिटायर्ड होने वाले हमारे एम्प्लॉयज की भी उसका फ्यूचर भी सुनिश्चित करना था। उसको समय से पेंशन मिले, उसके लिए पहले 3,000 रुपीज हमने LIC को जमा करवा दिया था और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हम 500 करोड़ रुपीज LIC के अकाउंट में जमा कराएंगे। उसके साथ पेंशन की लायबिलिटी हमारे लिए खत्म हो जाएगी। ये प्रोस्पेरिटी, ये समृद्धि धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और अगले दिन में हम 23,000 हमारे पेंशनर और 3,500 हमारे एम्प्लॉयज कुल मिला के 27,000 हमारे लोगों का भविष्य सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं। ये पोर्ट ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ाने में हमारे एम्प्लॉयज ने उत्साह से काम किया है, मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है और मेहनत और पुरुषार्थ के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन उसमें मिल गया और ये विजन को लेके हम आगे बढ़े और हम प्रॉफिट मेकिंग तक पहुंच गए। वैसा ही वाइब्रेंट फ्यूचर हम सब लोग साथ में मिलकर बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राज्यपाल जी का मैं फिर से सारे कलकत्ता पोर्ट की ओर से, कलकत्ता नगर की महानगर की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। Dhanyawad, sir. Ladies and gentlemen, this occasion will be incomplete. The celebration of 150 years of the oldest riverine port in the country will be incomplete if we do not have an anthem to remember it by. I'd now like to request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to please dedicate an anthem to the Kolkata Port Trust. It celebrates our glorious past and welcomes a vibrant future, and includes the technology of augmented reality, a futuristic technology. I promise you this presentation will leave you spellbound.
তোর মরিয়ায় কোনো খুল নাই রে। आशा हो तुम, उम्मीद हो तुम, एक नए कल का गीत हो तुम। आशा हो तुम, उम्मीद हो तुम, एक नए कल का गीत हो तुम। कोलकाता पोर्ट पहला बंदरगाह हो। कोलकाता पोर्ट पहला बंदरगाह हो। तुम प्रगति का द्वार हो, एक नया संसार हो। आशा हो तुम, उम्मीद हो तुम, एक नए कल का गीत हो तुम। इस हावड़ा पुल के सीने पर है लिखी दास्ता जीवन की। इस पुल के पीछे खड़े हो तुम, सुनते आवाज हर धड़कन की। इस पार हो, उस पार हो, इस शहर का तुम आधार हो। तुम प्रगति का द्वार हो, एक नया संसार हो। कोलकाता हल्दिया पोर्ट तुम्हारे नाम और भी कितने, पर हमको तो बस लगता है तुम सच करते हो सब सपने। आशा हो तुम, उम्मीद हो तुम, एक नए कल का गीत हो तुम। आशा हो तुम, उम्मीद हो तुम, एक नए कल का गीत हो तुम। तुम सदा बदलते आए हो, संग संग तुम चलते आए हो। श्रमिकों का योगदान लिए दीपक सा जलते आए हो। बस बंदर का कहाँ हो तुम विकास की सरगम हो। तुम साक्षी हो इतिहास का, एक नए कल की धड़कन हो। आशा हो तुम, उम्मीद हो तुम, एक नए कल का गीत हो तुम। आशा हो तुम, उम्मीद हो तुम, एक नए कल का गीत हो तुम। कोलकाता पोर्ट पहला बंदरगाह हो। कोलकाता पोर्ट पहला बंदरगाह हो। तुम प्रगति का द्वार हो, एक नया संसार हो। आशा हो तुम, उम्मीद हो तुम, एक नए कल का गीत हो तुम। The anthem there, celebrating a glorious past and welcoming a vibrant future. Ladies and gentlemen, a special customized commemorative stamp has been created to celebrate the 150 years of the Kolkata Port Trust. May I now request the Honorable Prime Minister to please present this stamp to the nation. धन्यवाद सर।
We at the Kolkata Port Trust, we believe that our employees are our building blocks. That is why we take immense joy and pride in presenting a check of rupees 501 crore as the final installment towards the full deficit of the pension fund of our retired and existing employees. I'd now like to invite on stage Shri M.R. Kumar, Chairman of LIC India, and I'd like to request the Honorable Prime Minister to please present him with this check. और अब जो पल आने वाला है वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है। हमारे साथ है श्री नगीना भगत जो हैं 105 वर्ष के, और श्री नरेश चंद्र चक्रवर्ती जो 100 साल उम्र के हैं। बोथ आर एम्प्लॉइज ऑफ द कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इनका मंच पे स्वागत करना चाहूँगी। इट इज़ ट्रूली एन एपिक मोमेंट फॉर देम एज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल फेलिसिटेट देम। मंच पे अब हमारे साथ श्री नगीना भगत जी, श्री नरेश चंद्र चक्रवर्ती जी, both centenarians being felicitated by the Honorable Prime Minister of India. कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के परिवार का एक हिस्सा हैं आप दोनों। श्री नरेश चंद्र चक्रवर्ती जी जो 100 साल के हैं, ही इज ऑल्सो अ सेंटेनेरियन। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो सेवा आपने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की है इतने साल। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Ladies and gentlemen, on this August occasion, the Kolkata Port Trust is proud to dedicate to the community some of our prestigious projects. Now, some of these projects are our achievements as a journey of industry, and some are for the welfare of the underprivileged in society. We will now witness the inauguration of upgraded ship repair facility of CKSRU at Netaji Subhash Dry Dock, the inauguration of full rake handling facility and dedication of upgraded railway infrastructure of Kolkata dock system, the mechanization of berth number 3 at HDC, the foundation stone laying of liquid cargo handling terminal at Haldia Dock Complex, the inauguration of Kaushal Vikas Kendra and Preeti Lata Chhatri Awas for tribal girl students of Sundarban, and the inauguration of the River Trout Development Scheme. I request the Honorable Prime Minister of India to kindly do the honors by inaugurating the same. Please, sir.
Ladies and gentlemen, you just witnessed the inauguration of these prestigious projects at the hands of the Honorable Prime Minister. We will now play for you a film that will take you through the heritage, the journey of the Kolkata Port Trust. कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का ऐतिहासिक सफर 150 सालों का अब आपकी आंखों के सामने। Deviyon and Sajjano, because we are celebrating 150 years of the Kolkata Port Trust, we will now play for you a special film that will take you through the journey, the heritage of the Kolkata Port Trust का ये ऐतिहासिक 150 साल का सफर अब आप सबकी आंखों के सामने। Kolkata Port Trust, the only riverine port in India, began its 150-year-old journey from the humble screw-pile jetties and has so much more to its credit with a port-led development from the very inception. हमारे पोर्ट्स जितने अधिक मात्रा में डेवलप हो, आधुनिक हो, टर्न अराउंड टाइम मिनिमम हो और तेज गति से चलने वाले जहाजों की श्रृंखला बढ़े, हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर बल दे रहे हैं ताकि हमारे समुद्री तट के 7,500 किलोमीटर का विशाल समंदर हमारे पास है। From its inception in 1690, the city of Kolkata has contributed enormously to trade and development from the eastern trade gateway, not only to the hinterland but also to neighboring countries. Challenged by the natural hazards since inception, Kolkata Port Trust has continued to evolve over the years by modernizing operations, efficiency mapping, capacity augmentation, adopting the ethos of ease of business and redevelopment of available assets. In 2015, after technical studies, the new Eden Channel was opened, leading to an increase in draft. This proved fortuitous for the port, reducing the dredging cost by around rupees 100 crores per annum. Cape-size vessels carrying bulk cargo of more than 54,000 tons of coal called at Kolkata Port for the first time in the history of the port in October 2018. Today, the Kolkata Port is ranked 5th among the major ports in the country, having raked in a profit of rupees 60 crores. After a sustained period of losses and the highest ever cargo handling of 63.76 million tons in the year 2018-19.
Repurposing of its vast assets has led to the old unused dry docks to be redesigned into the only ship repairing facility on the eastern coast in collaboration with Cochin Shipyards Limited. The old warehouses along the riverfront are in the process of being redesigned as the Riverside Development Project for cultural and social use. Sustained efforts at mechanization of the dock processes has led to a berth at Haldia is being developed at a cost of rupees 336 crores under public-private partnership. To cater to the future growth of the liquid cargo handling in the eastern region, a new liquid cargo handling facility is being built at a cost of rupees 77 crores and a handling capacity of 2.5 million metric tons. To ease the road transport congestion, dispatches from Kolkata and Haldia docks are set to be made through the railway and port networks. The river terminal being built at Balagarh will help to increase inland waterway traffic of cargo movement. Striving towards digitizing their functions, the Kolkata Port Trust is in the process of implementing a robust ERP platform and making full use of the modified version of Port Community System 1X. Sitting at the cusp of National Waterways 1 that links Haldia with Varanasi and National Waterways 2, connecting Assam via Indo-Bangla Protocol route, Kolkata Port caters to industries in Nepal, Bhutan and Bangladesh. This 150-year-old boat is poised to live up to the dream of the Prime Minister Narendra Modi in creating a strong modernistic boat family for a vibrant future. Ladies and gentlemen, the Kolkata Port Trust is celebrating 150 years of existence, and it has served as a port of trust to not just the people of West Bengal, but also to the people of India. A nation's leader is also akin to a port of trust. He is a leader who stands as a patron to our trust and is also a harbinger of our hopes and aspirations of a new India. हमारे नेता का बस एक ही सपना है कि भारत का हर नागरिक संपन्न हो, सुरक्षित हो और खुशहाल हो। राष्ट्र निर्माण ही उनका जीवन उद्देश्य है। अब मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगी कि वे इस सभा को प्लीज संबोधित करें। नमस्ते। আমার প্রিয় বাংলার ভাই ও বোনেরা, ইংরেজি নববর্ষের হার্দিক শুভকামনা এবং আসন্ন মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে আপনাদের শুভেচ্ছা। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी मनसुख मांडविया जी, यहां उपस्थित भारत सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण और बड़ी संख्या में यहां पधारे पश्चिम बंगाल के मेरे बहनों और भाइयों, मां गंगा के सानिध्य में, गंगा सागर के निकट
देश की जल शक्ति के इस ऐतिहासिक प्रतीक पर इस समारोह का हिस्सा बनना हम सब के लिए एक अनन्य सौभाग्य की बात है। आज का ये दिन कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के लिए, इससे जुड़े लोगों के लिए, यहां काम कर चुके साथियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। भारत में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को नई ऊर्जा देने का भी मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। स्थापना के 150वें वर्ष में प्रवेश करने के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से जुड़े आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, थोड़ी देर पहले यहां आज के इस पल की गवाही देने वाले डाक टिकट जारी किए गए। इसी के साथ इस ट्रस्ट के कर्मचारियों और यहां काम कर चुके हजारों पूर्व कर्मचारियों की पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए का चेक भी सौंपा गया। विशेष रूप से 100 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ महानुभावों को सम्मानित करने का गौरव मुझे मिला। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से राष्ट्र सेवा करने वाले ऐसे तमाम महानुभावों को और उनके परिवारों को मैं नमन करता हूं, उनके बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, इस पोर्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आज सैकड़ों करोड़ रुपयों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। आदिवासी बेटियों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए हॉस्टल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी शिलान्यास हुआ है। विकास की इन तमाम सुविधाओं के लिए भी पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोलकाता पोर्ट सिर्फ जहाजों के आने जाने का स्थान नहीं है, ये एक पूरे इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। इस पोर्ट ने भारत को विदेशी राज से स्वराज पाते हुए देखा है। सत्याग्रह से लेकर स्वच्छाग्रह तक इस पोर्ट ने देश को बदलते हुए देखा है। ये पोर्ट सिर्फ मालवाहकों का ही स्थान नहीं रहा, बल्कि देश और दुनिया पर छाप छोड़ने वाले ज्ञान वाहकों के चरण भी इस पोर्ट पर पड़े। अनेक मनीषियों ने अनेक अवसरों पर यहीं से दुनिया के अपने सफर की शुरुआत की थी। एक प्रकार से कोलकाता का ये पोर्ट
भारत की औद्योगिक, आध्यात्मिक और आत्मनिर्भरता की आकांक्षा का जीता जागता प्रतीक है। ऐसे में जब ये पोर्ट 150वें साल में प्रवेश कर रहा है, तब इसको न्यू इंडिया के निर्माण का भी एक ऊर्जावान प्रतीक बनाना हम सबका दायित्व है। पश्चिम बंगाल की, देश की इसी भावना को नमन करते हुए मैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम भारत के औद्योगिकरण के प्रणेता, बंगाल के विकास का सपना लेकर जीने वाले और एक देश एक विधान के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा करता हूं। अब ये पोर्ट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। साथियों, बंगाल के सपूत डॉक्टर मुखर्जी ने देश में औद्योगिकरण की नींव रखी। चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाना और दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ऐसे अनेक बड़ी परियोजनाओं के विकास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज के इस अवसर पर मैं बाबा साहब आंबेडकर को भी याद करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। डॉक्टर मुखर्जी और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर दोनों ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के लिए नई नई नीतियां दी थी, नया विजन दिया था। डॉक्टर मुखर्जी की बनाई पहली औद्योगिक नीति में देश के जल संसाधनों के उचित उपयोग पर जोर दिया गया था। तो बाबा साहब ने देश की पहली जल संसाधन नीति और श्रमिकों से जुड़े कानूनों के निर्माण को लेकर अपने अनुभवों का उपयोग किया। देश में नदी घाटी परियोजनाओं का, डैम्स का, पोर्ट्स का निर्माण तेजी से हो पाया, तो इसका बड़ा श्रेय इन दोनों महान सपूतों को जाता है। इन दोनों व्यक्तित्वों ने देश के संसाधनों की शक्ति को समझा था, उसे देश की जरूरतों के मुताबिक उपयोग करने पर जोर दिया था। यहीं कोलकाता में 1944 में नई वाटर पॉलिसी को लेकर हुई कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने कहा था कि भारत की वाटरवेज पॉलिसी व्यापक होनी चाहिए। इसमें सिंचाई, बिजली और यातायात जैसे हर पहलू का समावेश होना चाहिए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि डॉक्टर मुखर्जी और बाबा साहब के
सरकार से हटने के बाद उनके सुझावों पर वैसा अमल नहीं किया गया जैसा किया जाना चाहिए था। साथियों, भारत के विशाल समुद्री सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। दुनिया में समुद्र तट से जुड़ा होना आज भी बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। लैंडलॉक कंट्रीज अपने आप को कभी कभी असहाय महसूस करते हैं। पुराने समय में भारत की भी एक बहुत बड़ी शक्ति थी। गुजरात के लोथल पोर्ट से लेकर कोलकाता पोर्ट तक देखें तो भारत की लंबी कोस्टलाइन से पूरी दुनिया में व्यापार कारोबार होता था और सभ्यता संस्कृति का प्रसार भी होता था। साल 2014 के बाद भारत की इस शक्ति को फिर से मजबूत करने के लिए नए सिरे से सोचा गया, नई ऊर्जा के साथ काम शुरू किया गया। साथियों, हमारी सरकार ये मानती है कि भारत के बंदरगाह भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार है और इसलिए सरकार ने कोस्ट पर कनेक्टिविटी और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया। सागरमाला परियोजना के तहत देश में मौजूद पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन और एक नए पोर्ट के डेवलपमेंट का काम लगातार किया जा रहा है। सड़क, रेल मार्ग, इंटरस्टेट वाटरवेज और कोस्टल ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। ये परियोजना कोस्टल ट्रांसपोर्ट के जरिए माल ढुलाई को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत करीब 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 650 प्रोजेक्ट की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और लगभग 125 पूरे भी हो चुके हैं। साथियों, सरकार का प्रयास है कि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा फ्रेमवर्क आधुनिक और इंटीग्रेटेड हो। हमारे देश में ट्रांसपोर्ट नीतियों में जो असंतुलन था उसे भी दूर किया जा रहा है। इसमें भी पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट को इनलैंड वाटरवे यानी नदी जलमार्ग आधारित योजनाओं से विशेष लाभ हो रहा है और आने वाले समय में जल शक्ति के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का नेटवर्क भारत के विकास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में उभर करके आने वाला है। बहनों और भाइयों, कोलकाता तो जल से जुड़े विकास के मामले में और भी भाग्यशाली। कोलकाता पोर्ट देश की समुद्री परिधि में भी है और नदी के तट पर भी स्थित है। इस प्रकार से ये देश के भीतर और देश के बाहर के जलमार्गों की एक प्रकार से संगम स्थली है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि हल्दिया और बनारस के बीच गंगा जी में
जहाजों का चलन शुरू हो चुका है। और मैं काशी का एमपी हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब आपसे सीधा जुड़ चुका हूं। देश के इस पहले आधुनिक इनलैंड वाटरवे को पूरी तरह से तैयार करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इस वर्ष हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल और फरक्का में नेविगेशनल लॉक को तैयार करने का प्रयास है। साल 2021 तक गंगा में बड़े जहाज भी चल सकें, इसके लिए भी जरूरी गहराई बनाने का काम प्रगति पर है। इसके साथ साथ गंगा जी को असम के पांडु और ब्रह्मपुत्रा से जोड़ने वाले इनलैंड वाटरवे 2 पर भी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुका है। नदी जलमार्ग की सुविधाओं के बनने से कोलकाता पोर्ट पूर्वी भारत के औद्योगिक सेंटर से तो जुड़ा ही है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे देशों के लिए व्यापार और आसान हुआ है। साथियों, देश के पोर्ट्स में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण, कनेक्टिविटी की बेहतर व्यवस्था, मैनेजमेंट में सुधार जैसे अनेक कदमों के कारण कार्गो के क्लियरेंस और उसके ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े समय में कमी आई। टर्न अराउंड टाइम बीते 5 वर्ष में घटकर लगभग आधा हो गया है। ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 79 रैंक का सुधार हुआ है। साथियों, आने वाले समय में वाटर कनेक्टिविटी के विस्तार का बहुत अधिक लाभ पश्चिम बंगाल को होगा, कोलकाता को होगा। यहां के किसानों, उद्योगों और श्रमिकों को होगा। यहां के मेरे मछुआरे भाइयों बहनों को होगा। हमारे मछुआरे भाई जल संपदा का पूरा इस्तेमाल कर पाएं, इसके लिए सरकार ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम चला रही है। इसके तहत उन्हें इस क्षेत्र में वैल्यू एडिशन करने के साथ ही ट्रॉलर्स के आधुनिकीकरण में भी मदद की जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मछुआरों को अब बैंकों से सस्ता और आसान ऋण भी उपलब्ध हो रहा है। एक तरफ हमने अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया है, उसी को ताकत देने वाला और उसी से अधिकतम फायदा लेने वाला अलग फिशरीज मिनिस्ट्री भी बनाई है। यानी विकास को हम कहां ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं, उसका संकेत इन रचनाओं में भी समाहित है। साथियों, पोर्ट लेड डेवलपमेंट एक व्यापक इकोसिस्टम का विकास करता है। इस जल संपदा का उपयोग पर्यटन के लिए, समुद्री पर्यटन, नदी जल पर्यटन, आजकल लोग क्रूज के लिए विदेशों में चले जाते हैं। ये सारी चीजें हमारे यहां बहुत आसानी से विकास किया जा सकता है। ये सुखद संयोग है कि कल ही पश्चिम बंगाल की कला और संस्कृति से जुड़े बड़े सेंटर्स के आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई और आज यहां
वाटर टूरिज्म से जुड़ी बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना से पश्चिम बंगाल के टूरिज्म उद्योग को नया आयाम मिलने वाला है। यहां 32 एकड़ जमीन पर जब गंगा जी के दर्शन के लिए आरामदायक सुविधाएं तैयार होगी, तब इससे टूरिस्टों को भी लाभ मिलेगा। बहनों और भाइयों, सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, सरकार द्वारा पूरे देश में पोर्ट से जुड़े शहरों और क्लस्टर्स में एक्वेरियम, वाटर पार्क, सी म्यूजियम, क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार क्रूज आधारित पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। देश में क्रूज शिप की संख्या जो अभी 150 से करीब 150 के आसपास है, अब उसको हम 1000 तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। इस विस्तार का लाभ पश्चिम बंगाल को भी अवश्य मिलने वाला है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को भी मिलने वाला है। साथियों, पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। विशेष तौर पर गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों और पिछड़ों के विकास के लिए समर्पित भाव से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 90 लाख गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन मिला है। इसमें भी 35 लाख से अधिक बहनें दलित और आदिवासी परिवार से हैं। जैसे ही राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए स्वीकृति दे देगी, मैं नहीं जानता हूं देगी कि नहीं देगी, लेकिन अगर दे देगी तो यहां के लोगों को इन योजनाओं का लाभ भी मिलने लगेगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत के तहत देश के करीब 75 लाख गरीब मरीजों को गंभीर बीमारी की स्थिति में मुफ्त इलाज मिल चुका है। और आप कल्पना कर सकते हैं, जब गरीब बीमारी से जूझता है तब जीने की भी आस छोड़ देता है, और जब गरीब को बीमारी से बचने का सहारा मिल जाता है तो उसके आशीर्वाद अनमोल होते हैं। आज मैं चैन की नींद सो पाता हूं, क्योंकि ऐसे गरीब परिवार लगातार आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 8 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में लगभग
43,000 करोड़ रुपए, 43,000 करोड़ रुपए सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई सिंडिकेट नहीं, और जब सीधा पहुंचता है कट मिलता नहीं, सिंडिकेट का चलता नहीं, ऐसी योजना कोई क्यों लागू करेगा? देश के 8 करोड़ किसानों को इतनी बड़ी मदद, लेकिन मेरे दिल में हमेशा दर्द रहेगा। मैं हमेशा चाहूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि नीति निर्धारकों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, और गरीबों को बीमारी में मदद के लिए आयुष्मान भारत योजना और किसानों की जिंदगी में सुख और शांति का रास्ता पक्का हो, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मेरे बंगाल के गरीबों को मिले, मेरे बंगाल के किसानों को मिले। और बंगाल की जनता का मिजाज मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं। बंगाल की जनता की ताकत है कि अब इन योजनाओं से लोगों को वंचित कोई नहीं रख पाएगा। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक वीर बेटे बेटियों ने जिस गांव गरीब के लिए आवाज उठाई, उनका विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति की, किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष का सामूहिक संकल्प भी है, सामूहिक दायित्व भी है और सामूहिक पुरुषार्थ भी है। मुझे विश्वास है कि 21वीं सदी के नए दशक में जब दुनिया एक वैभवशाली भारत का इंतजार कर रही है, तब हमारे ये सामूहिक प्रयास दुनिया को कभी निराश नहीं करेंगे। ये हमारे प्रयास जरूर रंग लाएंगे। इसी आत्मविश्वास के साथ 130 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति और उनके सामर्थ्य पर अप्रतिम श्रद्धा होने के कारण मैं भारत के उज्जवल भविष्य को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। और इसी विश्वास के साथ आओ हम कर्तव्य पथ पर चले, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए आगे आए। 130 करोड़ देशवासी जब अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं
तो देश देखते ही देखते नई ऊंचाइयों को पार कर देता है। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 वर्ष के लिए और विकास परियोजना के लिए आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको, पूरे पश्चिम बंगाल को, यहां की महान परंपरा को नमन करते हुए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ ये धरती प्रेरणा की धरती है, देश को जगाने का सामर्थ्य रखने वाली धरती है। यहां से पूरी ताकत से हमारे सपनों को समेटता हुआ नारा हम बोलेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पे बैठे रहें। I request you all, ladies and gentlemen, to stay where you are for the next 10 minutes until the Honorable Prime Minister exits the venue. एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने अपने स्थान पे आप सभी बैठे रहें। Please remain seated, ladies and gentlemen, for the next 10 minutes until the Honorable Dignitary, the Prime Minister of India, exits the venue. एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पे रुके रहें, बैठे रहें। For the next 10 minutes, अगले 10 मिनटों के लिए आप सभी अपने अपने स्थान पे बैठे रहें, प्लीज। Ladies and gentlemen, I'd like to share with you all that we have light refreshments arranged in case you'd like to help yourself. Our guests with blue cards, please go to your right, to the back of this hall. We will exit each block and then move on to the guests in the next block to head towards refreshments. We begin with our guests with blue cards, and once all of them have moved to their right, to the back of this hall, I'd request all our guests with pink cards to proceed towards your left and exit through the same door from which you entered, and then take a left. Once our guests with blue cards have exited, our guests with pink cards can start to proceed towards refreshments. They need to exit to their left through the same door through which they entered, and then take a left again. Our guests with the green cards will start to exit once our guests with the pink cards have done so. Our guests with the green cards will move towards their left and exit through the same door that they entered from, and then again take a left. Our guests with yellow cards will go to the respective exits that they had entered from and go to the left of the stadium. एक बार फिर से hearty congratulations to all the members of the Kolkata Port Trust. Kolkata Port Trust की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी समय निकाल आज यहाँ आए। नमस्कार एंड जय हिंद।